हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HD केमिस्ट्री में, जहां पर हम पढ़ रहे थे मोल कॉन्सेप्ट। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है परसेंटेज कंपोजिशन। तो देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है पहले तो वो समझो। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स या जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका कितना परसेंट मास का उस कंपाउंड में प्रेजेंट है ना। तो मास परसेंट हम जो निकालते हैं परसेंटेज बाय मास, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, है ना। तो परसेंटेज कंपोजिशन इज द percentage mass of each element present in compound, each element present in compound। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे CH4 हमारे पास मॉलिक्यूल है, CH4 हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो इसमें दो तरह के एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन का कितना परसेंट मास है इस कंपाउंड में और हाइड्रोजन का कितना परसेंट मास है इस कंपाउंड में, ये हमें देखना है, ठीक है। तो अगर हम निकालें परसेंटेज मास ऑफ कार्बन, तो कैसे निकालेंगे? कार्बन के कितने एटम है? एक एटम है। एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12 होता है, डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 16, तो 16 इसका मॉलिक्यूलर मास है, इंटू 100 कर देंगे तो ये आएगा 12/16। तो 12/16 आ जाएगा 3/4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 75%, 75%, ठीक है। चलिए, जैसे हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज बाय मास निकालना है, तो परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन, तो कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4 एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 4, मॉलिक्यूल का मास कितना है? 16 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 100, यानी कि 25%, ठीक है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली क्या फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं? तो फॉर्मूला इसका अप्लाई जो हम कर रहे हैं वो है परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट is equal to number of atoms of element into atomic mass divide by molecular mass into 100। तो ये हम जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो ये है, into 100, ठीक है। तो परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट इज नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूल का मास इनटू 100। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, जो कि आप देख सकते हो कार्बन और CH4 में हमने परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट किया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, फटाफट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे कि हमें कैलकुलेट करना है, कंपाउंड है हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। C6H12O6 में हमें कैलकुलेट करना है हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज मास ऑफ कार्बन कितना होगा? तो 6 एटम है कार्बन के, इंटू एटॉमिक मास 12 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका? 180 होता है, इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? 6 बाय ये सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 12/30 इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा 40, तो 40% आ जाएगा, ये आ जाएगा 40%, ठीक है। ऐसे निकालना है हमें परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आएगा 12 नंबर ऑफ एटम्स है इंटू एटॉमिक मास 1 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा नियरली 6.66%, ठीक। परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट निकालना है। तो कितना एलिमेंट है ऑक्सीजन, कितने एटम है? 6 एटम है, एटॉमिक मास 16 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा नियरली 53.33%। अच्छा, अपने इसमें ये भी कर सकते थे कि कार्बन का 40% था, हाइड्रोजन का 6.66% था, तो 40 प्लस 6.66 इनको ऐड करो तो ये आ जाएगा 46.66%। उसको 100 में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस कर दोगे
तो नियरली आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको दो एलिमेंट का परसेंटेज पता है तो थर्ड एलिमेंट का परसेंटेज कैसे आएगा, 100 में से दो एलिमेंट का परसेंटेज माइनस कर दोगे तो थर्ड एलिमेंट का परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था परसेंटेज कंपोजिशन।